एक ऐसा कानून लेकर आती है जिसके मुताबिक देश के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्री के मर्जी से होगी और ठीक उसके कुछ समय बाद और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस्तीफा दे देते हैं। देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक पिछले महीने रिटायर हो गए और एक ने अब इस्तीफा दे दिया। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इलेक्शन कमिश्नर के लिए लाए गए नए कानून के अनुसार अब दोनों आयुक्त नरेंद्र मोदी मनमाने तरीके से तय करेंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जो भाजपा के लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास को साफ दिखा दी। चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं, हाईकोर्ट का जज इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लेता है, स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देने से मना कर देता है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खातों को इनकम टैक्स के जरिए सीज कराया जाता है, फिर पैसे निकाल लिए जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्य से भारत रत्न तक बांट दिया जाता है। हर परंपरा, हर व्यवस्था, हर संस्थान और हर आस्था दांव पर लगाने के बावजूद अगर आप समझते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है तो बधाई हो। भाजपा आपको अपने जुमलों में फंसाने में कामयाब हो गई है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागिए, उठिए और देखिए कैसे भाजपा आपके आंखों के सामने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रही है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपने बच्चों के लिए सही सरकार चुनिए।